बीजेपी का 370 का संकल्प क्या है विकल्प? आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 370 सीटें जीतने का खाका तैयार कर लिया है। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह और पुख्ता करने का आह्वान किया गया कि एनडीए 400 से अधिक सीटें हासिल करे। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन को आजाद भारत का स्वर्ण काल के रूप में प्रस्तुत करेगी और जनता को यह बताएगी कि विपक्षी दल के यूपीए शासन में इतने गड्ढे हो गए थे कि मोदी को उसे भरने में ही काफी समय चला गया। लेकिन अब जो उन्होंने देश में विकास की नींव रखी है, उससे आने वाले 5 वर्षों में काया पलट हो जाएगी और भारत विकसित देश का तमगा हासिल कर लेगा। अब की बार विकसित भारत के लिए मांगेंगे वोट। भाजपा देश में यही प्रचार करेगी कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और देश को विकसित देश के श्रेणी में आने का गौरव प्राप्त करें। जो नींव मोदी जी ने रखी है, उस पर आने वाले 5 वर्ष में एक शानदार इमारत बहुत तेज गति से बनेगी। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। क्या वाकई लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी को किसी भी राज्य में कोई संशय नहीं है? क्या पूरे देश में यह माहौल है कि भाजपा को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 से ज्यादा? पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने कई कार्यों को गति और दिशा दी है और ऐसे लक्ष्य पूरे किए जिनकी कल्पना करना मुश्किल था। गुजरात मॉडल के नाम पर 2014 में लोगों ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना था। इसलिए 2024 का चुनाव भी बीजेपी विकास के नाम पर ही लड़ना चाहती है। बीजेपी को इस बात का पूरा यकीन है कि इस बार लोग विकसित भारत बनाने के नाम पर उसे दिल खोलकर वोट देंगे। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन में आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 10 साल में पीएम मोदी ने देश को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, वहां से आगे ले जाने की जो योजना बनाई है, उससे लोगों को भरोसा हो चला है कि 2047 में भारत दुनिया में नंबर 1 देश होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी में ही ऐसी योजना बनाने और कड़ी मेहनत से लागू करने की क्षमता है। आर्थिक मोर्चे पर मजबूत है मोदी। यह ठीक भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 10 साल में 11वें स्थान से ऊपर उठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया, 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। एक के लिए 60 साल, 10 साल में 2 और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था और 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका, हम 11 से 5 पर ले आए। अर्थव्यवस्था जब 11 नंबर पर थी, तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बन पाता था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो भारत का इंफ्रा बजट 11 लाख करोड़ को पार कर चुका है।
यही नहीं, अब लोगों को यह भी यकीन हो चला है कि 2026 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चौथे और पांचवें स्थान पर खड़े जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों देशों की जीडीपी $5 ट्रिलियन से कम का है और भारत इस मुकाम को अगले 2 साल में हासिल करने पर तत्पर है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। राम मंदिर के बाद लोकप्रियता चरम पर। इसी साल 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में अयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम की लोकप्रियता चरम पर है। बीजेपी यह प्रचार करने जा रही है कि करीब 550 साल से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत की जनता इंतजार कर रही थी और 22 जनवरी को पीएम मोदी ने उसे खत्म कर रामलला का एक सुंदर मंदिर देश को समर्पित कर दिया। जिस शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। तुम दूरगामी निर्णयों के नाम है, जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। क्या है सीटों का गणित? भाजपा ने 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद से पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव अपनी सीटों की संख्या और वोट शेयर में वृद्धि करती जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी 2082 सीटों के साथ सरकार में धमक के साथ आई। 2019 के चुनाव में यह संख्या 303 सीटों तक पहुंच गई और अब मोदी के 370 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने को भाजपा ने अपना सबसे प्रमुख टास्क माना है। यानी पिछली बार से 67 सीटें और अधिक बीजेपी को जीतनी होंगी। भाजपा ने 2014 में 428 सीटों पर चुनाव लड़कर 282 सीटें जीती थी और 2019 में 436 सीटों पर चुनाव लड़ 303 सीटें जीत ली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल में मिला, जहां इसने 16 सीटों को अपने कब्जे में कर लिया था। 2024 के चुनाव में भाजपा उन 133 सीट को पहले टारगेट कर रही है जिन पर उसे 2019 में हार मिली थी। इन सीटों में से 72 सीटों पर बीजेपी उप विजेता रही थी। कई कमजोर कड़ियां हैं बीजेपी की। भाजपा को चिंता केरल की 14 और तेलंगाना की 9 सीटों को लेकर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पिछले चुनाव पार्टी कोई प्रभाव नहीं डाल पाई थी। कर्नाटक को छोड़कर दक्षिणी राज्यों में भाजपा की बहुत कम उपस्थिति रही है। भाजपा ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने वोट शेयर में वृद्धि की है तो 12 में गिरावट भी देखी है। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 31.3% था, जो बढ़कर 2019 में 37.7% हो गया। अब 2024 में पार्टी 45% वोट अकेले हासिल करने की योजना बना रही है। राज्य स्तर पर वोट शेयर के मामले में भाजपा की पूरे देश में अच्छी खासी उपस्थिति है। 2019 के बाद हुए चुनावों में भाजपा ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 20% और 9 में 40% से अधिक वोट शेयर हासिल किया है। जो भी हो, अब लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। फिलहाल बीजेपी के सामने कोई राष्ट्रव्यापी राजनीतिक चुनौती नहीं दिख रही है, पर जब तक अंतिम वोट काउंट न हो जाए, चुनाव परिणाम की गारंटी नहीं की जा सकती।